Hello friends, welcome to our career counseling coachings and क्वेश्चन आंसर सेशंस। हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे एंड हमारे दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे, करियर को हम बिल्ड कर पाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम को हम अचीव कर पाएंगे। उसी दिशा में हम हमारा क्वेश्चन आंसर सेशंस प्रोग्राम हम एवरीडे हम कंडक्ट करने के लिए कंडक्ट करते हैं एंड उसे लोग दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, उनका प्रॉब्लम को पूछते हैं एंड जितना हो सकता है हम उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उनको शेयर करते हैं। अगर आपका लाइफ में भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज हमारा कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। जो चीज़ आपको मदद होगा लाइफ में और प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर आ पाए, कैसे आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे एंड लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। Let's start for the today question answer sessions. What is the first questions? आज का पहला क्वेश्चन है, आर देयर एनी बेनिफिट्स टू रिटायरिंग लेटर इन लाइफ? यस, क्या ऐसा कुछ बेनिफिट है फॉर रिटायरमेंट अबाउट इन योर लाइफ, लेटर इन लाइफ? ठीक है, क्या प्लानिंग्स रिटायरमेंट लेटर इन लाइफ, बाद में रिटायरमेंट लेने का ऐसा कुछ बेनिफिट है? फर्स्ट थिंग्स, आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो आपका बेनिफिट है। फर्स्ट थिंग्स, उससे क्या होता है, रिटायरमेंट कोई हमारा सिस्टम में क्या है, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? जो जॉब कर रहा है उसके लिए रिटायरमेंट का मतलब होता है 60 ईयर्स हो गया, आप रिटायरमेंट हो गए। बट रिटायरमेंट एज के बेस में नहीं लिया जाता है, रिटायरमेंट लिया जाता है आपका फाइनेंस के बेस में। आप जो जॉब कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, मनी के लिए कर रहे हैं। तो आपके पास इतना कितना अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए जो आप लाइफ में रिटायरमेंट ले सकते हैं। मनी के लिए आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिसको 60 ईयर्स हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेते हैं, बट स्टिल दे आर फेसिंग द चैलेंजेस। फर्स्ट चीज, बेनिफिट क्या है लेटर में रिटायरमेंट लेने का? आपके पास प्लान करने का आपके पास टाइम है। यू कैन मेक ए प्लान अबाउट योर रिटायरमेंट लाइफ। कब तक आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उसी में आता है आपका कितना अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, आप मनी के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपके पास कितना अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए जो आप आसानी से रिटायरमेंट लेके आ पाए। तो आप उसको कैसे प्रोग्राम कर पाएंगे, उसमें आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या होगा, आपको दिशा मिलने लगेगा, क्या क्या वे में आप अर्न कर पाएंगे, आप मनी को सेव करके कैसे उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट करके उससे कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, और सारा चीज़ माइंड में थॉट आपको आने लगेगा। एंड उसी दिशा में जब आप रिसर्च करने लगेंगे आप देखेंगे उसमें बहुत सारा वे है, बहुत सारा प्रोसेस है जो चीज़ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से दिला सकता है। बट लोग आज का ज़माने में 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लेते हैं बट दे डोंट हैव एनी प्लान इन देयर लाइफ एंड दे आर स्टिल फेसिंग द चैलेंजेस इन देयर लाइफ। जब ओल्ड बन जाते हैं, जब ओल्ड एज हो जाता है, ना उनके पास एनर्जी होता है, ना वर्क करने के लिए कोई उसके पास अपॉर्चुनिटी होता है, ना वो वर्क कर पाते हैं, बट फाइनेंशियली चैलेंजेस उनको आता है। फर्स्ट चीज़, फाइनेंशियली के लिए फ्रीडम होना है, देन यू विल बी डू द एनी अदर थिंग्स अबाउट इन योर लाइफ। आप कुछ अदर प्लान आप कर सकते हैं लाइफ में। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड आई गिव अप ऑन ए गोल एंड हाउ डू आई नो इफ इट्स द राइट थिंग टू डू? व्हेन शुड आई गिव अप ए गोल, कब हमको गोल को गिव अप करना है? व्हाट इज द राइट टाइम इट विल बी टेक एक्शन। उसके लिए राइट टाइम क्या होता है? देयर इज द नो राइट टाइम। फर्स्ट चीज, हमको इतना सा चीज पता होना चाहिए, देयर इज द नो राइट टाइम। राइट टाइम इज योर प्रेजेंट टाइम। आपका प्रेजेंट टाइम ही राइट टाइम है जो चीज आप एक्शन लेना चाहते हैं। आप फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं, पास्ट से आप लर्निंग ले सकते हैं, बट यूटिलाइज आपको प्रेजेंट मूवमेंट पे ही करना है। प्रेजेंट मूवमेंट पे ही आपका बेटर फ्यूचर बनने वाला है एंड प्रेजेंट मूवमेंट से ही आपका पास्ट का हिस्ट्री बनने वाला है। तो हाउ विल बी यूज योर प्रेजेंट मूवमेंट एंड आप गोल कब गिव अप करना है? फर्स्ट चीज, गोल को गिव अप नहीं करना है। क्या आपका लाइफ में गोल है तो यू आर लकी अबाउट इन योर लाइफ। आपके पास गोल है तो आपके पास टास्क भी है, यू विल बी डू दैट टास्क, यू विल बी फुलफिल योर टास्क अबाउट इन योर लाइफ। उसमें आपका इंटरेस्ट आना शुरू होगा, कोई आपको ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा, किस दिशा में आपको अच्छा लग रहा है करने में। जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या एक्टिविटी है जिसमें आपको खुशी मिल पाएगा? क्योंकि जब आप करने लगेंगे तब आपको आइडिया आने लगेगा।
एंड वो आइडिया में आप वर्क करते जाएंगे, आपको क्लियरिटी आते जाएगा लाइफ में, एंड उसी दिशा में क्लियरिटी बनते जाएगा। जितना क्लियर बन जाएंगे लाइफ में, इतना आसानी से वो सारा चीज़ को अचीव कर पाएंगे। आपका लाइफ में गोल भी अचीव हो जाएगा, गोल भी मिल जाएगा लाइफ में, एक्शन भी लेंगे, रिजल्ट भी प्रोड्यूस करेंगे, दूसरों को मदद भी कर पाएंगे। सो यू मस्ट टेक एक्शन अबाउट इन योर लाइफ। गोल को आप गिव अप नहीं करना है, गोल को दिशा दिलाना है, अदरवाइज यू विल बी चेंज योर गोल। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, बट गिव अप करके आपको कुछ विदाउट गोल, फ्री गोल वाला नहीं रहना है। जब तक आपके पास दिशा नहीं रहेगा, आपके पास वो वर्क करने का आप मज़ा भी नहीं आएगा, वो प्रोसेस में आप वर्क नहीं भी कर पाएंगे। एंड दैट थिंग्स इट विल बी गिव यू द फाइनेंशियली फ्रीडम्स, हैप्पीनेस, सारा चीज़ आपको वो चीज़ में आप अचीव कर पाएंगे। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई बेटर मैनेज माई टाइम व्हाइल वर्किंग लॉन्ग शिफ्ट? यस, उनका टाइम को कैसे मैनेज कर पाए जब वो लॉन्ग शिफ्ट में हम वो काम करते हैं। फर्स्ट चीज़ है प्लानिंग। आपको पता होना चाहिए आप लॉन्ग शिफ्ट के लिए वर्क कर रहे हैं, माइंड सेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्ड योर माइंड सेट। सेकेंड थिंग्स प्लानिंग। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, उसमें आप प्रेजेंट ऑफ मोमेंट में रहेंगे बट हैप्पी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, ना आप प्रेजेंट मोमेंट में टाइम दे पाएंगे, ना आप कुछ अदर एक्टिविटी कर पाएंगे। फर्स्ट चीज़ आप प्लानिंग करेंगे, माइंडसेट को बिल्ड करेंगे। आपको वो प्रोसेस में अगर ज़रूरत है तो दे रहे हैं तो आपका 100% देना है। अगर जब 100% देंगे, खुश भी रहेंगे वो प्रोसेस में, एंड 100% रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। आपका बेस्ट दे पाएंगे, बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, एटलीस्ट दूसरों को तो कुछ मदद कर रहे हैं वो प्रोसेस में, उसी बेस में आपको सैलरी मिल रहा है, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रहा है, उसके लिए मिल रहा है, तो आपका सैलरी अच्छा सा वर्क रहेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपका प्रमोशन रहेगा, ग्रोथ रहेगा उसमें प्रोसेस में, एंड स्लोली सेल्फ ग्रोथ भी आएगा, लर्निंग आएगा प्रोसेस में, एंड आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। जो भी करना है 100% इफोर्ट के साथ करना है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हमको ज़्यादा टाइम वर्क करना पड़ता है तो हम एंग्जाइटी हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, गलत गलत थॉट्स आता है माइंड में, उसमें क्या होगा, आपका 100% कभी भी नहीं दे पाएंगे। जब तक आपका 100% नहीं देंगे, लाइफ में आपका 100% नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट चीज़ आपको 100% देना है, एंड क्या चीज़ आप दूसरे को दे सकते हैं, उसी दिशा में आपको वर्क करना है, ठीक है। व्हाट एवर यू कैन गिव टू अदर्स, आप ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं, पीपल को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ऑलवेज गिविंग माइंडसेट का रखना है, तो वन डे इट विल बी हैपन इन योर लाइफ। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू सेट टाइम फॉर योरसेल्फ? व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर सेट टाइम टू योरसेल्फ? आप खुद के लिए टाइम सेट करने का बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लाइफ। जब मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, सक्सेसफुल पीपल के लिए, सक्सेसफुल पीपल दे आर गिविंग टाइम टू देमसेल्फ, बट नॉर्मल पीपल्स एंड पुअर पीपल्स दे डोंट हैव टाइम टू गिव टू देमसेल्फ। खुद के लिए टाइम देने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। फर्स्ट चीज यू विल बी फाइंड आउट 5 मिनट्स एटलीस्ट। लोगों के पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। उनका अगर बताया जाएगा, यू विल बी मेक ए प्लान, मेरे पास टाइम नहीं है, वो एक्टिविटी करना है, टाइम नहीं है, हेल्थ के लिए केयर करना है, टाइम नहीं है, बुक रीडिंग करना है, टाइम नहीं है, बट टाइम नहीं है। दैट्स वाई नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग दैट्स ऑल दिस एक्टिविटी। वो सारा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। अगर वो सारा एक्टिविटी फॉलो करना शुरू करेंगे तो उनके पास टाइम भी रहेगा, फ्रीडम भी रहेगा, सक्सेस भी रहेगा, सारा चीज़ रहेगा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग्स, प्लानिंग। यू विल बी फाइंड आउट 5 मिनट्स टू मेक ए प्लान। दिन का शेड्यूल आप शुरू कर सके, प्लान कर पाए, दैट इज द फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स, व्हाट यू वांट अचीव इन योर लाइफ, ठीक है। आपके लिए खुद के लिए टाइम देना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योर मेडिटेशन। खुद के लिए विन कर पाएंगे, एंग्जाइटी को विन कर पाएंगे, एंगरनेस को विन कर पाएंगे। लोग अगर आप खुद के लिए मेडिटेशन के लिए सपोज टाइम नहीं दे रहे हैं, आप मोस्ट ज़्यादातर टाइम एंग्जाइटी के लिए दे देते हैं, डिप्रेशन के लिए दे देते हैं, डिप्रेशन रहेंगे, एंगर रहेंगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसमें उसके लिए हेल्थ के लिए, अगर हेल्थ के लिए कुछ टाइम देना है, एक्सरसाइज करना है, तो आपका हेल्थ का चैलेंजेस नहीं रहेगा। आप कहेंगे आपके पास टाइम नहीं है। जब आपका हेल्थ का चैलेंजेस आता है, मेडिकल में एडमिटेड रहेंगे, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका फाइनेंस पे भी इफेक्ट आएगा, फैमिली पीपल्स ऑल्सो इट विल बी फेसिंग द चैलेंजेस, लॉट ऑफ द थिंग्स। टाइम तो जाएगा, उसके साथ बहुत सारा चीज़ जाता है और प्रोसेस में। उसके लिए गिविंग सेल्फ टाइम टू योर सेल्फ, कुछ टाइम हेल्थ के लिए देना है, कुछ टाइम आपका मेडिटेशन के लिए देना है, कुछ टाइम बुक रीडिंग के साथ देना है, लर्निंग
एंड इट विल बी दैट थिंग्स इट विल बी प्लानिंग, मैनेजिंग। आपके पास कितना मैनेजिंग, अगर नहीं भी है तो 5 मिनट निकल के आपको प्लानिंग करना जरूरी है। हाउ विल बी गेट इट टाइम, एवरीथिंग्स देयर इज अ सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली यू विल गेट इट इन योर लाइफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question. What is the difference between aims and goal? एम एंड गोल के अंदर क्या डिफरेंस रहता है? फर्स्ट होता है और दिस पर्सन जिन्होंने भी पूछा है वो एजुकेशनल पर्पज को लेके पूछा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम एक स्टूडेंट का एम क्या होता है, वो बड़ा हो के हमेशा पूछते हैं ना, व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ। जब भी हम पूछते हैं तो बहुत सारा लोगों के पास एम ही नहीं होता, एमलेस होता है, ठीक है। दैट इज द रियलिटी अबाउट द लाइफ, क्योंकि वो सारा चीज के बारे में किसी ने बताता नहीं है, ठीक है। गोल सेटिंग, गोल नहीं होता है, एम नहीं होता है उनका लाइफ में। गोल क्या होता है? गोल ऑलवेज बी स्पेसिफिक। एम आप क्या बनना चाहते हैं, देयर इज द नो स्पेसिफिक, उसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है। कोई स्कूलिंग कर रहा है उसको पूछा जाता है व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ, आपका एम क्या है, कोई भी चीज़ें वो बता देते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम तो जब स्टूडेंट थे, हमको जब पूछा जाता था तब हम कुछ भी चीज़ें बता देते थे, जो चीज़ हम देखते थे अदर्स का। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक कॉमन का चीज़ें रहता है, हमेशा आंसर करते हैं लोग, मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, मेरे को आईएएस बनना है, आर्मी यूपीएससी मेरे को करना है। हमें हमेशा एम बड़ा होता है, हमेशा एवरी पीपल्स दे आर टेलिंग द एम्स, और एम के बारे में बात करते हैं। बट एम होता है आप कुछ चीज़ पाना चाहते हैं, बट उसके लिए क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। बट गोल क्या होता है? एवरीथिंग अबाउट योर डिटेल्स, हर सारा चीज़ आपका डिटेल्स में रहता है। प्लानिंग करते हैं आप कैसे वो चीज़ कर पाएंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, वो चीज़ का आपको क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, और सारा चीज़ यू मस्ट हैव द प्लानिंग वे, दैट इज कॉल्ड ए गोल। अगर उसमें प्लानिंग नहीं रहेगा, स्पेसिफिक टाइम नहीं रहेगा, वो आपका ड्रीम बन जाता है। एंड जिसको कहा जाता है इंडायरेक्टली यू कैन से इट्स योर एम अबाउट इन योर लाइफ, इट्स योर गोल अबाउट इन, इट्स योर इंडायरेक्टली ड्रीम अबाउट इन योर लाइफ, ठीक है। गोल में सारा चीज़ रहता है, बट और ड्रीम एंड एम में कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बट अगर आपके पास एम है तो उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, कब तक वो चीज़ को अचीव करना है आपका लाइफ में, उसमें टाइम पीरियड डाल दीजिए एंड मेक ए प्लान हाउ विल बी डू इट। उसके लिए आज का एक्शन क्या है, आज क्या ऐसा लर्निंग ले सकते हैं, क्या चीज़ आप आज कर सकते हैं, उसके लिए उसी दिशा में आपको सोचना है। वन डे इट विल बी हैपन इन योर लाइफ। अगर आपका लाइफ में भी कोई क्वारा है, कोई चैलेंजेस है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो चीज़ हमारा सेशन में आपका क्वेश्चन आंसर हम सबमिट करेंगे, जो चीज़ अगर हो सकता है तो आपका मदद हो पाए। अदरवाइज हमारा 1-to-1 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग भी हमारा रहता है, करियर काउंसलिंग रहता है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सारा चीज़ आपको और सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया जाएगा। 1-to-1 जब बात करेंगे आपको क्लियरिटी मिलेगा प्रोसेस में। एंड अगर आपका हमारा कम्युनिटी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका लाइफ में भी कोई क्वारा है, तो कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन विद अस। So thank you to everyone's and love and respect to everyone's. Yes. थैंक यू टू एवरीवन एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। अगर आपके भी ऐसे कोई क्वेश्चन है फाइनेंस, गोल, ड्रीम को लेके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू। Yes, thank you. Love and respect to everyone's. Share, subscribe and like जरूर करें if you will be like it. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट होने वाला है, तो डेफिनेटली विल बी जॉइन विद अस।